जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ द बोधी IAS PCS क्लासेस एंड आई एम एनोनिमस बोधी। आप सभी को कल की परीक्षा के लिए मुझे 2-4 बातें करनी थी, तो आप लोगों के इतने सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आए जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया। तो अब इतने कम समय में बस आपको एक छोटा सा क्लिप बनाकर आपको 2-4 बातें बता सकता हूँ। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि आप सबका सबसे बड़ा जो डाउट था वो ये था कि कुछ बच्चों का ये डाउट है कि कल की परीक्षा देनी चाहिए या नहीं। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, आप सभी जानते हैं, ये जून में होनी थी। अब ये 24 अक्टूबर मतलब कल संपन्न होने जा रही है UPPSC प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021। तो इसके बारे में मैं बता दूं, इसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट तो आपके काउंट होते नहीं हैं। तो अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, आपको देना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ काउंट्स जो है अटैम्प्ट्स आपके काउंट नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। देखिए क्या होता है कि UPSC में 100 क्वेश्चंस होते हैं GS पेपर फर्स्ट में, जबकि UPPSC में 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो 150 क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी बड़ा रोड मैप हो जाता है कि आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो 150 में से अगर आपने 120 तक सोच रखा है, उसे अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी सेफ अटैम्प्ट। तो 120 अटैम्प्ट आपका सही रहेगा। और यही एक फ़ायदा है कि इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, तो उस 150 क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा स्कोप मिल जाता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके दायरे वाले आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा जो नॉर्मली है ये UPPSC का जो सबसे अलग चीज़ है वो यही है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कि इसमें 150 क्वेश्चंस हैं। बाकी आप जानते हैं कि UPSC और UPPSC में एक मेजर डिफरेंस कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चंस का भी है। तो बिल्कुल डाउट ना रखें, बिल्कुल संशय ना रखें, UPPSC की परीक्षा आप दें। और इसमें एज का मैटर रहता है, एज की लिमिट रहती है, इसमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स काउंट नहीं होते, इसलिए आपको देना चाहिए, एक अच्छे अनुभव के साथ भी देना चाहिए कि भाई हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। और डेफिनेटली आपको रिजल्ट के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपको अपना परफॉर्मेंस देना है, आपको अपना बेस्ट देना है जो भी आपके पास में है, यही एक परीक्षा का मूल सिद्धांत है। और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को ध्यान में रखकर आप अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं, वहाँ पर पेपर का नेचर देखते हुए कि पेपर की प्रवृत्ति कैसी है, थोड़ी सही है, मतलब इजी है या फिर मॉडरेट है या डिफ़िकल्ट है, उसी के हिसाब से नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो है काउंट करने होते हैं। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें कि 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं। दैट इज़ अनदर बिग टास्क फॉर द एग्जामिनेशन। और सबसे बड़ी बात तो एग्जामिनेशन के लिए मैं सभी से यही कहता हूँ कि कभी भी संदेह ना रखें, निसंकोच, डिलेमा, डाउट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और ये बिल्कुल बात बिल्कुल स्पष्ट है, भगवत गीता में भी कहा गया है कि भाई आप जो है फल की इच्छा बिल्कुल ना करें। ठीक है, आप अपने कर्म को जो है ज़्यादा ध्यान और ज़्यादा तवज्जो दें, तो उसी के आधार पर जो है आपको आगे बढ़ना चाहिए। और जितना आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे एग्जामिनेशन में, उतना ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी होगी। इसीलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए ना आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना पास्ट के बारे में सोचना है, प्रेजेंट के बारे में सोचना है और उसी में दिमाग चलाना है अपना। तो दैट इज़ वेरी नाइस थिंग कि हमें ज़्यादा फल की चिंता नहीं करनी, परिणाम की चिंता नहीं करनी, बल्कि अपना 100% देना है। ठीक है, इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। मुख्यमंत्री अभिदय कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान और ये योजना की तरफ से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यू डू योर बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।